Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 46। और इस अध्याय का जो शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। So I will read this shloka and purport. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू। आई थिंक शायद कल वहाँ पे वो बाल कीर्तन या कुछ बाल उत्सव था, शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम था, तो प्रभु शायद इसके लिए ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये श्लोक का तात्पर्य पढ़ा। और थैंक यू जी पवन प्रभु जी, आपने अपना कमेंट्स ऐड किया। तो आज का जो श्लोक है उसमें, आज का जो श्लोक है वो है 3:5-46। इसमें आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सर्वदेव। तो आज का जो श्लोक है उसमें कहा गया है, पाणिनते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदास्या ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजसावीयुर्कुंठ विष्णयम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, वो लॉर्ड पर्सन्स हु बिकॉज ऑफ देयर सीरियस एटीट्यूड अटेन द स्टेज ऑफ enlightened devotional service achieve the complete meaning of renunciation and knowledge and attain the Vaikuntha Loka in spiritual sky simply by drinking the nectar of your topics। तो कल मतलब हम लोग इतने टाइम से हम लोग सिर्फ भगवान की जो चरण कमलों की महिमा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं हम लोग। और कल हमने सुना था कि जो हरि कथा सुनते हैं उनका क्या होता है, सॉरी मतलब वो हरि कथा सुनना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने कहा था। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हरि कथा सुनते हैं उनका क्या होता है। तो कल का जो श्लोक था उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे लास्ट में कि द ओनली, कल का नहीं परसों का था शायद, या उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इन द एज ऑफ कली is full of sinful reactions and people are more and more addicted to the qualities of this age. लेकिन simply by hearing and chanting of Krishna Katha one is sure to go back home, back to God। और फिर कल के श्लोक में क्या कह रहे थे देवतागण कि जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं, offensive persons whose internal vision has been too affected by external material activities, जिनका जो दृष्टि है वो भौतिक कार्यों से मतलब उन्होंने भौतिक कार्यों का चश्मा पहना, जैसे बोलते हैं ना हरा चश्मा पहनेंगे तो हरा दिखाई देगा, तो ऐसे लोग कभी आपके चरण देख ही नहीं सकते। और ये सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो लोग देख पाते हैं। तो अब आज के इसमें क्या कह रहे हैं, ऐसे शुद्ध भक्त का क्या होता है, वो जब ऐसा रसपान करते हैं भगवान के चरणों का जो अमृत है, वो जब रसपान करते हैं तो इनसे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सीरियस एटीट्यूड। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत ही एटीट्यूड जो है सीरियस होना चाहिए हमारा इन भक्ति। सीरियस मतलब
सीरियस मतलब ये नहीं है कि हम लोग एकदम ऐसा मुंह फुला के बैठे हैं हम लोग, और वी आर सो मच एकदम ऐसा, क्या बोलते हैं, एकदम ऐसा 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 सीरियस नहीं, उसको सीरियसनेस नहीं कहेंगे। हमारे जितने भी आचार्यगण देखे, हम प्रभुपाद जी, हमारे जितने भी महाराज हैं जो जिनसे हम सुनते हैं, प्रभु वो बोलते हैं प्रभुपाद जी वॉज वेरी ह्यूमरस, वेरी ह्यूमरस, वो बहुत जोक करते थे वो। तो इसका मतलब ये नहीं कर कि वो सीरियस नहीं थे, ही वॉज वेरी वेरी सीरियस। उनकी जैसा सीरियस एटीट्यूड वाला व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं, लेकिन स्टिल तो सीरियसनेस मीन्स व्हाट, ये हम लोग को समझना चाहिए। खाली ऐसा नहीं बस ओ इसको डांटो उसको डांटो, नहीं। सीरियस मीन्स बीइंग फोकस्ड ऑन अवर स्पिरिचुअल पाथ। अपने जो मार्ग है उसके ऊपर मुझे जो करना है तो करना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, जब करना है तो करना है। सीरियस एंड वेरी ऑस्टियर टुवर्ड्स आवर ओन साधना, उसको बोलेंगे सीरियस। प्रभुपाद जी हम लोग कई बार सुनते हैं, प्रभुपाद जी जो है सुबह 3 बजे उठ के वृंदावन के ठंड के समय, हम लोग मुंबई के ठंड में ठंडे पानी से नहा नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन का ठंडी हमको पता है कितना है, -डिग्री में जाता है। हम लोग अभी पिछले बार जब गए थे, इट वॉज -1 और 2 डिग्री, हॉरिबल, इतना ठंड। और उस ठंड में प्रभुपाद जी ठंडे पानी से नहा के वो स्नान करके अपना सब जो भी साधना है वो किया करते हैं। इसको बोलते हैं सीरियसनेस। तो ये सीरियसनेस होना चाहिए, नॉट जस्ट बाय एक्टिंग नहीं करना है हम लोग सीरियसनेस का, हम लोग को फेस पे ऐसा ऐसे नहीं। सो ये सीरियसनेस जो है हम लोग को भक्ति में हमारा होना चाहिए। और हम जितने भक्ति में सीरियस रहेंगे उतना हम लोग अच्छा सा भजन कर पाएंगे। और जब हम लोग अच्छा भजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल बी फ्रेंडली, विल बी जॉयस, विल बी ह्यूमरस। जो मतलब भक्तों के गुण हैं वो हम लोग को बहुत अच्छे से ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे। ये तो प्रभुपाद जी मतलब जो देवतागण है वो कह रहे हैं कि हम लोग को सीरियस होना है। बिकॉज ऑफ द सीरियस एटीट्यूड वो उनको वो पद प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे बात हो रही है वैकुंठ की, वैकुंठ लग तो पहुंच रहे हैं, मतलब इतना करने के बाद में भी दे रिच, मतलब ज्ञान और वैराग्य करने के पश्चात वो जो है वो वैकुंठ तक पहुंचते हैं। और ये सिर्फ जो है ये सब भगवान के चरण अमृत पीने के कारण होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है मायावादियों को कोट कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन मायावादी, मेंटल स्पेकुलेटर्स एंड प्योर डिवोटीज इज दैट कि उनका जो आध्यात्मिक जो उनका समझ है वो उतना नहीं है, वो सिर्फ जो है पहले स्तर तक है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग जब क्लास कर ले रहे थे तब मेघा माता जी ने प्रश्न पूछा था ज्ञानी और योगी में क्या फर्क है। तो तब हमने देखा था कि ज्ञानी एक स्तर पे है, फिर योगी एक स्तर पे है और भक्त एक स्तर पे है। तो ये अलग अलग स्तर पे है। फिर भक्त जो है, जो ज्ञानी जो है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है, जबकि भक्त जो है वो ऊपर के स्तर तक जो है वो गोलोक वृंदावन तक भी पहुंच सकता है। और फिर आगे कहते हैं द डिवोटी ओनली हैज टू हियर अबाउट डिवोशनल एक्टिविटीज। तो भक्त को क्या करना है, यहाँ पे फिर से श्रवण के ऊपर उनका जोर दिया गया है। उनको जस्ट बाय हियरिंग डिवोशनल एक्टिविटीज, जो भक्ति के कार्य हैं उसके बारे में सुनना है। तो भक्ति के कार्य के बारे में सुनना है, मतलब हम लोगों को जैसे प्रहलाद महाराज है उन्होंने कैसा भक्ति किया उसके बारे में सुनना है। हम लोग कई बार सुनते हैं कितना दृढ़ता, वो एक 5 या 7 साल के बालक होने के बावजूद भी उनका भक्ति कितना दृढ़ था। और प्रभुपाद जी के बारे में देखो, 60 साल की आयु में वो उन्होंने अपने गुरु के आदेश पालन करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। वो अपना जो उनको जो इतना जो प्यारा था वृंदावन धाम, वो छोड़ के वो अमेरिका में गए और वहां पे जाके अपने गुरु का आदेश का पालन किया। तो ये सब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग अपने जो है भक्ति का कार्य बारे में सुना। यानी यही सब जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, महान आचार्य है श्री बलदेव विद्याभूषण, इनके बारे में इन्होंने कैसे कैसे
रामानुजाचार्य, ये इनके बारे में सुन सुन के हम लोगों को अपने आप को इंस्पायर करते रहना है। तो ये कहा गया है। फिर बाद में इसमें कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज strenuous efforts to attain perfect knowledge, the impersonalist attains merging into the impersonal oneness of the ब्रह्म ज्योति। तो कितना भी उसको ज्ञान हो जाए, एक मायावादी को कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है। तो कई बार ये होता है कि अरे ब्रह्म ज्योति है, एक्चुअली वो भी जो स्तर है एक बहुत ऊंचा स्तर है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेज। और हम लोग मतलब जो है, हम लोग तो कहीं पे भी नहीं है, हम लोग उसके तो हम लोग इस अनर्थों से ही अभी तक नहीं निकले हैं। काम है, क्रोध है, मात्सर्य है, एनवियसनेस है, तो दैट स्टेज इज वेरी हाई। सो इवन हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये जो भक्त है ये भी उच्च स्तर है, लेकिन उसके ऊपर भी योगी लोग हैं और उसके ऊपर भक्त लोग हैं। तो हमारा जो फोकस है, गोल जो है वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो वो हम लोग को हमेशा रखना है। और जो ज्ञानी जो है वो कितना भी प्रयास कर ले, वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाता है, क्यों? उसका फोकस जो है वैसा है, तो सिर्फ ज्ञान को अर्जन करने में लगा है। भगवान का जो है उसमें ऐश्वर्य में वो एकदम ये है, लीन है, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर आगे कहते हैं और ये जो स्तर है, जो ब्रह्म ज्योति का स्तर है, हमने कुछ श्लोकों पहले भी देखा था कि नहीं, सॉरी, नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने पढ़ा था कि ब्रह्म ज्योति का स्तर जो है ये तो उनके शत्रुओं को भी प्राप्त होता है। कंस को भी प्राप्त हुआ था और शिशुपाल को भी वही प्राप्त हुआ था। दैट मीन्स इट इज नॉट दैट ग्रेट। उतना वो जो स्तर है उतना ऊंचा नहीं है वो। तो ये तो शत्रुओं को भी प्राप्त होता है। तो हम लोगों को तो जो है, जो भगवान का खास कृपा प्राप्त करके हम लोगों को कम से कम वैकुंठ धाम तक जाना चाहिए हम लोगों को। वी शुड ट्राई फॉर दैट। और पूरा हमारा जो है फोकस जो है कि जैसे गोप कुमार का था। गोप कुमार भी जो था एक छोटा सा बालक, लेकिन उसका बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने जो बताया है तो कैसे वो नीचे के लोकों से धीरे 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 बढ़ते हुए ऊपर के लोकों में गया, वैकुंठ में गया, पहले कैलाश में गया, फिर वैकुंठ में गया, और धीरे धीरे करते 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 वो अपना जर्नी बढ़ फिर आगे जाता रहा। तो वैसे भी हम लोग को फोकस जो है हमको रुकना नहीं है। जैसे हमको एक डेस्टिनेशन लेते हैं हम लोगों को, जब भी गोवा जाना है हम लोगों को, तो गोवा जाना है तो हम लोग बीच में अच्छा ये एक स्थान है, ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो वहां पे अटकना नहीं है हम लोगों को। अरे वाह ये स्थान बहुत अच्छा है, चलो हम लोग यहीं पे घर बना लेते हैं, यहीं पे रहते हैं, अपना जिंदगी यहीं पे बिता लेते हैं, यहीं पे जॉब ढूंढ, ऐसा नहीं करते हम लोग। हमारा फोकस है जो है गोवा। और गोवा के बाद में भी गोवा इज जस्ट एक क्या बोलते हैं ना, एक यात्रा के लिए जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत हमारा जो है फोकस जो रहेगा, कैसे हम लोग वापस बैक टू गॉड, अपने घर पे वापस कैसे आ जाए। तो हमारा भी फोकस जो है वैकुंठ धाम नहीं, हम लोगों को गोलोक वृंदावन। तो फोकस अपना जब वो रखेंगे कि ये करना है, तो हम लोग फिर धीरे धीरे उसके लिए प्रयास भी करेंगे। और उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोगों को अच्छे से श्रवण करना है। जैसे हम लोग कल भी सुन रहे, कल परसों सुन रहे थे कि हम लोग की श्रवण, हम लोग को अच्छे से श्रवण करना है। हम लोग श्रवण अच्छा नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। श्रवण जैसे जो 88,000 ऋषि थे नैमिषारण्य के, परीक्षित महाराज का जीवन का उद्धार ही हुआ श्रवण की वजह से। तो वैसे श्रवण करना है हम लोगों को, और वैसे श्रवण करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, विद सीरियस एटीट्यूड द डिवोटी थ्रोज अवे ऑल अचीवमेंट्स लाइक so much dust and he accepts only devotional service, the transcendental culmination। तो भक्त जो है उसको जो भी रास्ते में उसको प्राप्त हो, उसको सबसे पहले तो अटकते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कि थोड़ा सा लाभ मिल गया, कुछ हो, थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त हो गया हो, कुछ किसी ने प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो ये जो है दे आर सो मच एनामर्ड, ये जो है इस लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा से, थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा पूजा होता है,
लोग उनका वर्णन करते हैं तो दे गेट स्टक उसमें, तो वैसे फंसना नहीं है हम लोगों को उसमें। तो भक्त जो है इन सबको छोड़ते हुए आगे 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 बढ़ता रहता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं ना कि व्हाट इज दैट, उनका एक जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। तो जड़ प्रतिष्ठा है वो शुक्र का विष्ठा है। विष्ठा ही कितना जो है, जो मल होता है वो कितना गंदा होता है, लेकिन जो शुक्रेर विष्ठा, जो जड़ प्रतिष्ठा है वो शुक्रेर विष्ठा, वो उस जो शुक्र है उसका विष्ठा है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अबोमिनेबल इट इज। तो ये जो चीज है, लोगों को एक चीज श्लोक में कहा गया, सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए हम लोगों का। दूसरा है अच्छा श्रवण होना चाहिए, और ये जब करेंगे तो हम लोग अपना जो फोकस है वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। और बाकी जो किसी का कोई कमेंट्स है तो बोल लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। आप इतने मतलब आप मंदिर में गए थे, फिर अचानक में आए, एंड आपने बहुत अच्छा सा मतलब प्रभु आज का जो पॉपट है वेरी मतलब बहुत शॉर्ट है बट वेरी स्वीट, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। एंड थैंक्स टू जीव पवन प्रभु ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया प्रभु। प्रभु जी मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे कि मतलब जो निर्विशेषवादी या जो योगी जन है कितना प्रयास करते हैं, और इतना प्रयास करने के बाद भी मतलब वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि हम वो पहले प्रभु हम देखते थे कि जैसे विश्वामित्र मुनि जी जो थे, इतना उन्होंने तपस्या किया, बट उनका ये मतलब जब मेनका जी आए तो और मतलब उनका वो तपस्या भंग हो गया। तो उसी तरह से हम देखते हैं ना कि मतलब इवन दो अगर वो लोग अगर पहुंच भी गए तो वो लोग एटलीस्ट वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकते। दैट प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन कर रहे प्रभु। जो राक्षस लोग को भगवान मारते थे तो उन लोग को भी भगवान ब्रह्म ज्योति को लीन कराते थे प्रभु। दैट वन प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे थे। और हम देखते कि जैसे वो हरिदास ठाकुर जी का हम प्रसंग सुनते हैं प्रभु कि कितना मतलब वो 3 लाख नाम जपते थे डेली, और जब वो प्रोस्टिट्यूट आए उनके पास तो वो भी भक्त बन गए। मतलब कितना सरल, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे प्रभु कि ना कितना सरल है भक्ति। अगर बहुत जैसे आपने वो सीरियसनेस का एक बात पॉइंट उठाया था प्रभु कि अगर हम सीरियसनेस लेते हैं भक्ति में तो इट्स वेरी इजी टू हम डिवोशनल लाइफ को बहुत इजीली वे में कर सकते हैं, और कुछ मतलब बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो हम जो करते हैं उसको ही सिर्फ डाइवर्ट करना है, वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे प्रभु। और आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु आज का जो तात्पर्य को। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जस्ट एक रियलाइजेशन हुआ प्रभु जी, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट जनरली लोग कहते हैं ना जो ये भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, बहुत सीरियस होते हैं, पर आपने इस सीरियस एटीट्यूड का मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एंड दूसरा पॉइंट जो ये वर्स में है, इट सेज इट इज आल्सो एंजॉयबल। ये पूरा प्रोसेस सीरियस एटीट्यूड से हम कर रहे हैं तो हम एंजॉय भी कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज a very important realization for me. It is not like bhakti है तो हमें it is like एक मार्ग में हमें जाना है, we have to be very serious, we cannot be funny। अपने प्रभुपाद जी का एंड सब आचार्यों का एंड प्रभु जी का भी जो लेक्चर देते हैं वो it is clear that they are enjoying the process, so it is not like हमें दूसरा attitude रखना चाहिए इसके लिए। so ये दोनों साथ साथ जाता है, serious attitude and the enjoyment। हरे कृष्णा प्रभु जी, thank you for an excellent lecture and learning also हमें that suddenly things may change, things may happen, but हमें adapt करना चाहिए and then God will guide us, Krishna will guide us always। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yeah, thank you. ये जो सीरियसनेस है, we can see गौर गोपाल प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु है,
दे आर सो, मतलब ना, दे आर, प्रभुपाद जी थे, उनकी मतलब कितना, मतलब प्रभुपाद जी तो इतना जोक करते थे। सो सीरियसनेस, मतलब we have to be focused in our spiritual life, like even others even shouldn't know मैं क्या तपस्या कर रहा हूँ. So if he is serious in that way, then we are progressing on a spiritual path. लेकिन अगर हम लोग we just try to show ऐसा, so that is not going to help. If you do nice sadhana, मैं हमेशा साधना पे इसीलिए जोर देता हूँ, do nice sadhana, nice sadhana, nice, automatically everything is going to be wonderful because Krishna is showering his mercy. हम लोग जब अच्छा साधना करते हैं, हम लोग बहुत फोकस्ड रहते हैं, हम लोग सीरियस रहते हैं, तो कृष्णा अपने गुरु महाराज, सभी आचार्य, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सारे जो हैं, उनका कृपा मिलता है हम लोग ऑटोमेटिकली. उनको जाके बोलना नहीं पड़ता, अरे आज ये किया, आज ये किया, नहीं, इट्स ऑटोमेटिक बिकॉज कृष्ण, व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज कृष्णा जो है एज ए परमात्मा हमारे हृदय में भी बैठे हैं, तो ही इज सिटिंग हियर एंड ही इज वाचिंग. और फिर यहाँ पे जब बैठते हैं तो वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर का भी मर्सी हमको देते हैं, उनको भी पता चलता है, अपने जितने आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, ऑटोमेटिकली कृष्णा showers his mercy from all the directions. So that is very, very important to be focused and be determined. Hare Krishna. Thank you, Mata. Hare Krishna. Prabhuji, you are on mute. Oh, sorry. Oh, okay. Sorry, हरे कृष्णा. मैं बोला था किसी का कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग.